हेलो स्टूडेंट, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का पाठ 12 कैदी और कोकिला के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी व्याख्या की थी। इन प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए आप पहले हमारा व्याख्या वाला वीडियो पूरा देखें। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के साथ साथ परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ कैदी और कोकिला। पहला प्रश्न, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर होगा, कोयल की कूक सुनकर प्रतिक्रिया स्वरूप कवि को लगा कि वह मानो उसे कुछ कहना चाहती है। वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। कवि को लगता है कि कोकिल उनके कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेधकर विद्रोह की चेतना जगा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? कवि ने कोयल के बोलने की निम्न संभावनाएं बताई है। पहला है, कोकिला कोई संदेशा पहुंचाना चाहती है और उसने दावानल की लपटें देख ली है तथा समस्या अत्यंत गंभीर है, इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती है और क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई है। अगला प्रश्न, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? अंग्रेजों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि अंग्रेज सरकार की कार्यप्रणाली अंधकार की तरह काली है। यहाँ अंधकार का मतलब अन्याय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। कविता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। कोठरियां भी बहुत छोटी होती थी और खाने को भी कम दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो मृदुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी और कोमल आवाज से है। उसकी आवाज में मिठास होने के बाद भी जब वह वेदनापूर्ण आवाज में चीख उठती है तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है। नेक्स्ट है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाते हैं। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है, परंतु इससे भी वे दुखी नहीं होते और अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र को विफल करके उनकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है? अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेकों अंदेशे होते हैं, जैसे शायद कोयल पागल तो नहीं हो गई है, या शायद वह किसी कष्ट में है, या कोई संदेश लेकर आई है, या यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही हो। नेक्स्ट है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कोयल की स्वतंत्रता से कवि को ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कवि स्वयं पराधीन है, गुलाम है और कोयल स्वतंत्र है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल
गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। नेक्स्ट है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियां अंकित है। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर वैभवशाली आवाज से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वह बावली सी प्रतीत हो रही है। अगला प्रश्न, हथकड़ियां को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि कवि और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में जो हथकड़ियां डाली गई है, वे किसी चोरी, हत्या आदि के अपराध के लिए नहीं डाली गई है। उसे ये हथकड़ियां मातृभूमि की आजादी के लिए प्रयास करने के कारण मिली है। ऐसे नेक उद्देश्य के लिए ये हथकड़ियां किसी गहने से कम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो काली शब्द की बार बार आवृत्ति के माध्यम से यहाँ पर अंग्रेज सरकार के कुशासन की भयावहता का साकार चित्रण है। इससे अंग्रेज सरकार के कुकृत्यों की कालीमा चारों ओर फैले होने को साक्षात अभ्यास होता है। इससे समाज में व्याप्त निराशापूर्ण वातावरण का चित्र उपस्थित हो रहा है और काली शब्द कोयल, रात, हथकड़ियां, काल कोठरी, कंबल, टोपी आदि का रंग बताने के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? पहले इसका भाव सौंदर्य देखते हैं। अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के प्रति भारतीयों के मन में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी है। कोयल ने भारतीय जनमानस में उठने वाली दावानल को देख लिया है। और शिल्प सौंदर्य देखें तो दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार है, प्रश्न शैली का प्रयोग है और भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है तथा मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। भाव सौंदर्य होगा इसका कि काव्यांश में कोयल के स्वतंत्र जीवन और कैदी कवि के यातनापूर्ण जीवन का चित्रण है। कोयल भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होकर अपनी आजादी पाने के लिए युद्ध करने हेतु प्रेरित कर रही है। और शिल्प सौंदर्य होगा, तेरी मेरी वाह गुना में स्वर मैत्री अलंकार है। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। गुना उर्दू शब्द का सुंदर प्रयोग है तथा मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्न। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? तो कवि ने कोयल की ही बात कही, जबकि वह अन्य पक्षियों का चहकना सुनता रहा होगा। इसका कारण यह है कि कोयल की कूक किसी ऋतु विशेष में ही अधिक सुनाई देती है, जबकि अन्य पक्षी साल भर चहकते रहते हैं। कोयल आधी रात में बोलकर कुछ विशेष संदेश देने का आभास कराती है। ब्रिटिश काल में क्रांतिकारी भी छिप छिप कर एक दूसरे को गुप्त संदेश द्वारा अपनी योजनाएं बताया करते थे। कवि को कोयल और क्रांतिकारियों की कार्य प्रणाली में समानता दिखाई दी। नेक्स्ट है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? तो ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी।
वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए चोरों, अपराधियों, बटमारों के साथ रखती थी तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार करती थी। अगला प्रश्न। ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, ऐसा किसने कहा है और क्यों? जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, ऐसा कवि ने कहा है क्योंकि कवि को स्वतंत्रता की मांग करने के कारण जेल में कैद कर दिया गया है। उसे वहां भरपेट भोजन नहीं दिया जाता और मरने भी नहीं दिया जाता है और जेल के पहरेदार उन पर हर वक्त नजर बनाए रहते हैं। नेक्स्ट है, कवि को हिमकर किस तरह निराश कर चला गया? स्वतंत्रता सेनानी कवि को जेल में कैद कर दिया गया था। रात के सुनसान समय में वह चंद्रमा से बातें करते हुए उसके सहारे समय बिता रहा था, परंतु रात बीतने से पहले ही चंद्रमा छिप गया। अब कवि अकेला पड़ गया। इस तरह हिमकर उसे निराश करके चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल असमय चीख पड़ी थी। उसके इस प्रकार चीखने के कारणों के बारे में कवि क्या क्या कल्पनाएं करता है? कोयल के असमय चीखने के कारणों के बारे में कवि कई कल्पनाएं करता है। कोयल ने भारतीयों के आक्रोश रूपी दावानल की ज्वालाएं देख ली है और कोयल अपने जिस मृदुल वैभव की रखवाली कर रही थी, शायद वह लूट लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की अंगुलियां किस पर गाने लिख रही थी और कैसे? तो पराधीन भारत की जेलों में बंद कैदियों से पशुओं के समान काम लिया जाता था। उनसे मोड़ से पानी खिंचवाने, गिट्टियां तोड़ने जैसा काम लिया जाता था। गिट्टियां तोड़ने से उठने वाली आवाजों को सुनकर लगता था कि ये कवि की अंगुलियों द्वारा लिखे गए गीत है। नेक्स्ट है, इस पर है गाली ए आली पंक्ति के आधार पर जेल के कर्मचारियों के व्यवहार का वर्णन कीजिए। पराधीन भारत की जेलों में स्वतंत्रता की मांग करने वाले तथा क्रांतिकारियों के रूप में बंदी लोगों के साथ निर्मम व्यवहार किया जाता था। जेल के कर्मचारी उन्हें बात बात पर गालियां देते थे और अपमानित करते थे। इस स्थिति में कैदी अपमान का घूंट पीकर रह जाते थे। अगला प्रश्न, जेल में कवि के रोने को भी गुनाह क्यों माना जाता था? पराधीन भारत में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया था। वे निर्दोष भारतीयों को भी जेल में डाल देते थे। ऐसी ही दशा में स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने वाले कवि को भी जेल में डाल दिया गया। यहाँ उसे रोने भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि कवि का रोना सुनकर अन्य कैदियों के मन में कहीं उसके प्रति सहानुभूति और अंग्रेजों के प्रति आक्रोश भड़क सकता था। अगला प्रश्न, कवि को जेल क्यों भेजा गया होगा? अपनी कल्पना के आधार पर लिखिए। तो उस समय देश अंग्रेजों का गुलाम था। कवि ने लोगों को अपनी खोई आजादी पाने की प्रेरणा देते हुए देश प्रेम बढ़ाने एवं मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपना तन मन धन समर्पित करने वाली कविताएं लिखी होगी। यह बात अंग्रेजों को नागवार गुजरी होगी। उन्होंने कवि को ऐसी कविताएं लिखने से मना किया होगा, पर स्वाभिमानी कवि ने मौखिक रूप से लोगों में देश प्रेम जगाने का काम किया होगा। इससे क्रुद्ध होकर अंग्रेजों ने कवि को जेल भेज दिया होगा। अगला प्रश्न, कैदी और कोकिला कविता के आधार पर कोयल और कवि की स्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोयल और कवि की स्थिति में अंतर यह है कि कोयल हरी भरी डालियों पर गीत गाकर लोगों का ध्यान खींच रही है, जबकि कवि की किस्मत में जेल की काली कोठरी लिखी है। कोयल आजादी से आकाश में उड़ती फिर रही है,
जबकि कवि की दुनिया 10 फुट की कोठरी में सिमटकर रह गई है। कोयल के गीतों पर लोग वाह वाह कह उठते हैं, जबकि कवि का रोना भी अपराध समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने कवि को बौद्धिक रूप से अशक्त करने का प्रयास क्यों किया और कैसे किया? अंग्रेजों की दृष्टि में आजादी की मांग करना सबसे बड़ा अपराध था। वे इसे राजद्रोह से कम नहीं समझते थे। कवि, लेखक एवं विचारशील लोगों के साथ वे इस तरह अत्याचार करते थे कि बौद्धिक रूप से कमजोर या अशक्त हो जाए और उनकी वैचारिक क्षमता शून्य हो जाए। उन्होंने कवि को जेल की उस कोठरी में बंद कर दिया जिसमें डाकू, चोर, बटमार आदि बंद थे। ऐसे में कवि को विचार विमर्श करने के लिए ऐसे लोग मिलते थे जो चोरी, छीना झपटी से आगे की बात सोच ही नहीं सकते थे। इस तरह वे कवि को बौद्धिक रूप से अशक्त करने का प्रयास कर रहे थे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना के आलोक में बताइए कि अंग्रेज कवि जैसे कैदियों को मरने भी नहीं देते थे, क्यों? पराधीन भारत की जेलों में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को बैलों की जगह कोल्हू चलाने और मोट खींचने जैसे काम करने को विवश कर देते थे। ऐसे कठोर शारीरिक श्रम के बाद भी वे न उन्हें पेट भर खाना देते थे और न मरने देते थे। कवि जैसे कैदियों को न मरने देने का कारण यह था कि ये क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी अपने कार्यों से प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय होते थे। जेल में इनकी मृत्यु होने पर भारतीय जन का आक्रोश भड़क सकता था, जिसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता। ऐसे में उनके विरुद्ध घृणा का वातावरण बनने का भय था। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।